हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का 8th चैप्टर क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स का प्रैक्टिस सेट 8.2। प्रैक्टिस सेट 8.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आप लोग ने वो लेक्चर्स मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन। ओके, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस एबीसीडी आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो एक रोम्बस एबीसीडी है, उसके अंदर दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमें पता है। तो चलो हम लोग ये रोम्बस एबीसीडी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और उनके डायगोनल्स बनाकर ये मेजर्स उस फिगर में लिख लेते हैं। देखो बच्चों, हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है ABCD। अभी इसके अंदर बोल रहा है कि उनके डायगोनल्स की लेंथ 16 सेंटीमीटर है एंड 12 सेंटीमीटर है। तो BD एंड AC इसके डायगोनल है। तो चलो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं BD की लेंथ 16 सेंटीमीटर है एंड AC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ओके, और अभी हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द साइड। तो साइड रोम्बस ABCD की हमें साइड फाइंड आउट करना है, AB, BC, CD एंड AD। और अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होगी तो रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती है, राइट। रोम्बस की चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है। चलो एक बार हम लोग रोम्बस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट, अगर आपको याद नहीं होगा, और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों, रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ और कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड रोम्बस। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती है तो वो रोम्बस होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखो, अपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G, एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल H, मींस अपोजिट एंगल के मेजर सेम होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का यूज अभी नहीं है, हमें जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी जो डायगोनल होते हैं जहां भी इंटरसेक्ट होते हैं, यहाँ पर देखो ये पॉइंट M पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये पॉइंट M पर क्या करेंगे? ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब इस डायगोनल EG में EM इक्वल होगा MG के। देखो, लेंथ ऑफ EM इक्वल टू MG, और ये दोनों हाफ होंगे EG के। यहाँ भी ये डायगोनल FH में भी क्या होगा? FM इक्वल होगा MH का, और ये दोनों हाफ होंगे FH के, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। एंड डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। देखो, मीन्स जहां भी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देख लो बच्चों, ये प्रॉपर्टी हम लोग अभी इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अभी हमारा क्वेश्चन जो हमने रफ फिगर बनाया है उसके अंदर ये थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा कि रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सपोज करो ये दोनों डायगोनल पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बाइसेक्ट करेंगे, मतलब BM इक्वल होगा MD के एंड AM इक्वल होगा MC के, राइट। मीन्स अगर AC 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, राइट। एंड BM अगर BD 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, राइट। प्रॉपर्टी के हिसाब से अभी हमने देखा थर्ड प्रॉपर्टी। एंड मीन्स ये AM हो जाएगा 6 एंड BM हो जाएगा 8, राइट। एंड डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं, मतलब ये राइट एंगल होगा, राइट। ये क्या होगा? राइट एंगल होगा। अभी देखो ये ट्रायंगल AMB में, ट्रायंगल AMB में एंगल M राइट एंगल है, मतलब ट्रायंगल AMB क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। यस, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज एक एंगल क्या है? राइट एंगल है। अब चलो पाइथागोरस की हेल्प से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें मिलेगा, ये देखो राइट एंगल के सामने वाली साइड ये है AB, मतलब ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल होगा वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर क्या होगा? लेंथ ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ BM स्क्वायर
प्लस लेंथ ऑफ AM स्क्वायर, राइट। ये हम लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी देखो BM की लेंथ हमें पता है 8 सेंटीमीटर है, AM की लेंथ पता है 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों की वैल्यूज पुट करके हमें लेंथ ऑफ AB मिल जाएगी। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। AB क्या है, इस रोम्बस की साइड है। जब AB की लेंथ जो भी आएगी वही लेंथ हमारी AD CD BC की भी होगी, राइट, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होती है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें रोम्बस की थर्ड प्रॉपर्टी यूज करनी है जो भी हमने देखा, एंड उस थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके ट्रायंगल AMB में पाइथागोरस का थ्योरम लगा के ये साइड AB फाइंड आउट करना है। तो चलो फटाफट हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये लिख लेते हैं ABCD एक रोम्बस है एंड डायगोनल BD इज 16 सेंटीमीटर एंड AC इज 12 सेंटीमीटर, राइट। ये नहीं बोला था ना कौन से डायगोनल की लेंथ 16 सेंटीमीटर है एंड 12 सेंटीमीटर है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि BD की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, AC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, ठीक है। ये सब बताया नहीं था हमें कि पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हम लोग ले रहे हैं इसलिए हमें सपोज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लेट लिखा है यहाँ पर, ओके। So let in rhombus ABCD, diagonal BD is 16 centimeter and AC is 12 centimeter and they intersect at point M. Okay. Since diagonals of a rhombus bisect each other, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से AM इक्वल होगा MC का और ये दोनों हाफ होंगे AC के, राइट। चलो लिख लेते हैं वो। Therefore length of AM इक्वल होगा लेंथ ऑफ MC के एंड ये दोनों हाफ होंगे लेंथ ऑफ AC के, राइट। एंड लेंथ ऑफ AC कितना है 12 है, सो देयरफॉर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 6 आर 12 एंड 6 1s आर 6, देयरफॉर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ AM एंड लेंथ ऑफ MC कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ओके। एंड इन द सेम वे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ BM इक्वल होगा लेंथ ऑफ MD के इक्वल होगा और ये दोनों हाफ होंगे लेंथ ऑफ BD के, राइट। अभी लेंथ ऑफ BD कितना है देखो 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पुट कर दो। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ BD है 16 सेंटीमीटर, 2 8s आर 16, 8 1s आर 8 सेंटीमीटर। मीन्स हमें लेंथ ऑफ BM एंड लेंथ ऑफ MD कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर। अभी देखो ये हो गया हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमें AM एंड BM की लेंथ पता चल गई, ठीक है। लेंथ ऑफ AM एंड लेंथ ऑफ BM पता चल गया। अभी ये एंगल राइट एंगल हमें कैसे मिला था, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज किया था, सिंस डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम लोग डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर अब ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ये एंगल M क्या होगा राइट एंगल होगा, राइट। देयरफॉर इन ट्रायंगल AMB एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब अगर एंगल M 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, देयरफॉर इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ AB, देखो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या है AB है, लेंथ ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ AM स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BM स्क्वायर, राइट। समझ में आया बच्चों आप लोग को ये स्टेप। चलो यहाँ पर लिख लो ये कहां से मिला हमें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर
अभी देखो लेंथ ऑफ ए बी तो हमें फाइंड करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एम हमें पता है राइट, ए एम की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी एम कितना है, लेंथ ऑफ बी एम देखो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 स्क्वायर। ओके, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। नहीं याद है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 स्क्वायर में 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हुआ 6 6 36। 8 स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 सर कितना होता है 64। ओके, लेंथ ऑफ ए बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 ऐड कर दो 4 6 10, 3 6 9, 9 प्लस 1 जो कैरी था 10, 100 कितना हो गया 100। अब ये तो हमें लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ भेजो, उस तरफ तो ऐसे जाएगा नहीं, वो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर जब भी इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10 होता है, नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 सार कितना होता है 100 होता है राइट। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी 2 टाइम्स होता है वो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो 1 टाइम ले होता है राइट, 2 टाइम है 10 तो ये बाहर निकल आएगा, हम उसको 1 टाइम लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ ए बी हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। और ये ए बी क्या है रोम्बस की साइड है राइट, मींस रोम्बस की साइड की लेंथ हमें कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर। सिंस ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ राइट, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक साइड की अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये सारी साइड की लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी राइट। लेंथ ऑफ ए बी equal to length of BC equal to length of CD equal to length of AD। ये चारों की लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस, वो हमें पता चल गया, रोम्बस के चारों साइड की लेंथ कितनी है, ईच साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है चारों साइड का सम होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है चारों साइड का सम। अभी चारों साइड की लेंथ हमें पता है तो पेरीमीटर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलो लिख लेते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एबीसीडी इक्वल टू क्या होगा लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ ए डी। ठीक है, पेरीमीटर मतलब होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का सम होगा। अब लेंथ ऑफ ए बी लेंथ ऑफ बी सी ये चारों हर एक साइड की लेंथ तो 10 सेंटीमीटर ही है, मीन्स क्या होगा 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एबीसीडी कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 40, इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। तो सोल्यूशन आपके सामने है, जल्दी से इसे अपने नोटबुक में कॉपी कर लो। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर विथ 8 सेंटीमीटर। तो चलो स्क्वायर के पहले एक बार हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर की डेफिनेशन है। इफ ऑल साइड्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट इट इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, तो चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होती है और चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब वो राइट एंगल होते हैं। ठीक है, और डायगोनल देखो क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों की लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग 6th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन देख कर सॉल्यूशन करते हैं।
तो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का नाम नहीं दिया है, तो चलो सबसे पहले हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं और स्क्वायर को एक नाम दे देते हैं। ओके, तो देखो कि स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है हमने एंड इसकी साइड की इंफॉर्मेशन दी है। इसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, राइट। तो साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब AC एंड BD की लेंथ फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी एक डायगोनल की लेंथ हमें पता चल जाएगी तो सेकंड की ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं। अभी देखा हमने प्रॉपर्टीज, राइट। तो चलो मैं डायगोनल AC ड्रॉ कर लेता हूं और AC की लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी देखो बच्चों, ABCD एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के तो हर एक एंगल राइट एंगल होते हैं, राइट। मतलब ये एंगल बी भी क्या होगा, राइट एंगल होगा। ये एंगल बी क्या होगा, राइट एंगल होगा। अभी देखो ट्रायंगल ABC में ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल बी क्या है, राइट एंगल है। देयरफॉर इसका हाइपोटेनस AC है एंड AB एंड BC इसकी अदर साइड्स है, इसलिए इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ BC स्क्वायर, राइट। यही मिलेगा। अभी देखो लेंथ ऑफ AB हमें पता है, लेंथ ऑफ BC हमें पता है, तो लेंथ ऑफ AC इजीली मिल जाएगा हमें, और यही तो हमें फाइंड आउट करना है, डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर, राइट। तो चलो हम लोग फटाफट इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर बोला है, ABCD तो हमने लिया, राइट। तो वो लिख लेते हैं हम लोग कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD एक स्क्वायर है जिसके अंदर साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ओके, सो लेट ABCD स्क्वायर एंड इसकी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ AB equal to length of BC equal to length of CD equal to length of AD equal to 8 सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और हम क्या लिख सकते हैं, अगर ABCD स्क्वायर है तो एंगल B क्या होगा, राइट एंगल होगा, राइट। एंड मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। बिकॉज स्क्वायर के हर एक एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि मेजर एंगल B क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देयरफॉर ये ट्रायंगल ABC क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a right angle triangle. Is a देयरफॉर इसके अंदर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये राइट एंगल है, इसलिए अपोजिट साइड AC क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। ये कहाँ से मिला, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर ये लेंथ ऑफ AC हमें नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है, डायगोनल है स्क्वायर का। ये लेंथ ऑफ AB हमें पता है, लेंथ ऑफ AB कितना है, देखो 8 सेंटीमीटर मीन्स 8 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC भी कितना है, 8 सेंटीमीटर मीन्स 8 स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ ऑफ AC
स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर कितना होता है? 8 स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 सा 64 प्लस यहाँ भी 8 स्क्वायर ही है तो ये भी कितना आएगा 64। देयरफॉर लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 64 ऐड करो 4 4 प्लस 8 एंड 6 प्लस 6 112 सो 128। अब ये स्क्वायर को उस तरफ भेजो, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट। सो लेंथ ऑफ AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128। ओके, तो यही हमारा आंसर है, बिकॉज 128 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो इसका स्क्वायर रूट एक प्रॉपर नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। देयरफॉर AC क्या है? AC तो डायगोनल है, राइट। और इसलिए इस स्क्वायर ABCD के डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 128। देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत ही इजी सम था। बेसिकली इसके अंदर पाइथागोरस का थ्योरम ही यूज करना था। बस हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोल्यूशन देखो और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम लोग एक रोम्बस बना लेते हैं और उसके अंदर ये एंगल 50 डिग्री दिया है वो लिख लेते हैं। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो रिमेनिंग 3 एंगल्स है वो फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक रोम्बस मैंने बना लिया है, इसे नाम दे देते हैं। चलो ABCD इसका नाम है। ओके, एंड अज्यूम करते हैं कि जो वन ऑफ द एंगल 50 डिग्री बोल रहा है ये एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री है। ठीक है, और हमें क्या का फाइंड आउट करना है? जो रिमेनिंग एंगल्स है उनके मेजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलो एक बार हम लोग रोम्बस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको याद है बच्चों? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर भी चलो एक बार मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ और देखते हैं हम लोग उन प्रॉपर्टी की हेल्प से किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, रोम्बस में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या होगा? चलो देखते हैं अभी हम लोग। अगर ये अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मींस एंगल ए अगर 50 डिग्री तो एंगल सी भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा, राइट। ये अपोजिट एंगल्स है, ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। एंड ये एंगल बी का मेजर हमें नहीं पता है, बट ये एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, राइट। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, समझ में आया? और क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, राइट। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ये जो रिमेनिंग एंगल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप और सॉल्व करते हैं इसको। So let ABCD is a rhombus and angle A equal to 50 degree. Now opposite angles क्या होते हैं? rhombus के equal होते हैं। Since opposite angles of rhombus are congruent, therefore हम क्या लिख सकते हैं? Measure angle A equal to measure angle C, right? एंड मेजर एंगल ए की लेंथ कितनी है? मेजर एंगल ई कितना है? 50 डिग्री है, इसलिए मेजर एंगल सी भी कितना होगा? 50 डिग्री, राइट। देयरफॉर सेकेंड पेयर भी क्या होगा? मेजर एंगल बी इक्वल टू मेजर एंगल डी होगा, राइट। मेजर एंगल बी इक्वल टू मेजर एंगल डी, राइट। अभी इसका मेजर तो हमें पता नहीं है एंगल बी और एंगल डी का, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों का मेजर एक्स है। ठीक है, दोनों का मेजर तो सेम ही होगा, तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों का एंगल क्या है? दोनों का मेजर एक्स है।
इक्वल टू x डिग्री। हमने इसको क्या अज्यूम किया है कि ये x डिग्री है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बेसिकली में एंगल बी एंड एंगल डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और सी तो हमें पता ही चल गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। ओके, अभी सबकी वैल्यू पुट कर दो। मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी कितना है, 50 डिग्री है, राइट। तो ये है 50 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी को हमने अज्यूम किया है x, तो ये है x डिग्री प्लस मेजर एंगल सी है 50 डिग्री। ओके, मेजर एंगल डी को हमने अज्यूम किया है x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। 100 को उस तरफ भेजो, 100 यहाँ पर प्लस में, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नीचे मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग नीचे ही सॉल्व करोगे। देयरफॉर ये 100 को उस तरफ भेजो, 100 उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो 180 माइनस 100, देयरफॉर 2x इक्वल टू 180 माइनस 100, 80 आएगा, राइट। देयरफॉर ये 2 यहाँ पर देखो x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, उस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। x इक्वल टू 80/2, देयरफॉर डिवाइड कर दो। x इक्वल टू 2 4s are 8 and 0, तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 40। और ये x ही क्या था हमारा, मेजर एंगल b एंड मेजर एंगल d था। देयरफॉर मेजर एंगल b इक्वल टू मेजर एंगल d इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 40 डिग्री। तो हमें चार जो भी रिमेनिंग 3 एंगल्स थे वो एंगल हमें पता चल गए। ठीक है, एंगल सी यहाँ पर मिल गया था हमें, एंगल से 50 डिग्री, और जो रिमेनिंग 2 एंगल थे वो यहाँ पर मिल गए 40 डिग्री। समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन को अच्छे से देखो और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 8.2 के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 8.2 यहाँ पर फिनिश होता है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय फॉर नाउ।